माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता इतिहास, महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाज़ियाबाद से। बच्चों, आज कक्षा 12 के विषय इतिहास अध्याय 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्याय के चर्चा के बिंदु हैं पूर्व वैदिक काल, जैन धर्म व उसकी शिक्षाएं, जैन धर्म की भारत में को देन, जैन सभाएं, जैन धर्म के उत्थान के कारण, जैन धर्म के पतन के कारण। इस अध्याय के भाग 1 में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे विश्व में बौद्धिक हलचल का युग था। यह वह समय था जब पूरा विश्व एक नए विचारों से गुजर रहा था। पूरे विश्व में अनेक प्रकार की मान्यताओं का जन्म हो रहा था जो प्राचीन मान्यताओं का खंडन कर रहे थे। चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये सभी लोग ऐसे लोग थे कि जिन्होंने नए विचारों को जन्म दिया और पुराने विचारों से जिन्होंने अपना असमर्थता जाहिर की। ऐसे लोग सभी जगह पर, जैसे कि चीन में बताया कि कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ये जो चीन में कन्फ्यूशियस थे ये ली शहर में जन्म हुआ था इनका, और इनका चीन के पूरे व्यापक प्रभाव इनके पड़ा और इन्होंने ये समझाया कि किस तरह से प्राचीन कुरीतियाँ और प्राचीन परंपराएं हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं, और उन्होंने अपने नए विचारों को प्रेरित किया। ईरान में जरथुस्त्र का 7वीं ईसा पूर्व में जन्म हुआ और इन्होंने पारसी धर्म को स्थापित किया। पारसी धर्म हिंदू धर्म से काफ़ी समानता रखता है और पारसी धर्म का जो प्राचीन ग्रंथ है जैन अवेस्ता, वह ऋग्वेद से भी काफ़ी समानता रखता है। यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन सभी ने यूनान की विचारधारा को बहुत प्रभावित किया और यूनान समेत पूरे यूरोप में इनकी विचारधारा का प्रसार हुआ। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। जैसे विचारकों ने नई विचारधारा को जन्म दिया, इन सभी दार्शनिकों ने अपने तर्कपूर्ण सिद्धांतों से प्राचीन मान्यताओं का खंडन कर दिया। जो भी प्राचीन मान्यताएं उस समय विश्व में जारी थी, इन सभी का इन्होंने विरोध किया और नई विचारधाराओं को इन्होंने जन्म दिया। वैदिक धर्म 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल माना गया है। जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, उस कालखंड को भारतीय इतिहास में पूर्व वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण थे, जिनकी ऋग्वेद में स्तुति की गई है। इस काल में जो हमारे प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सभी की स्तुति ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद भारत ही सहित पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें हिंदू दर्शन और वैदिक धर्म की मान्यताओं का विस्तार से वर्णन है। वैदिक धर्म में उपासना का श्रेष्ठ माध्यम यज्ञ करना था। यज्ञ वैदिक संस्कृति का मूल था। ऋग्वेद के अंदर जो ऋचाएँ लिखी गई हैं उनमें अनेक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्र लिखे गए हैं, और ऐसा माना जाता था कि यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को आहुतियाँ प्रदान करके हम बलिष्ठ बनाते हैं और यही देवता फिर प्रकृति के समेत हमारा पालन करते हैं। प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, किंतु बाद में व्यक्तिगत रूप से भी किए जाने लगे। अनेक यज्ञ जैसे कि राजसूय यज्ञ, आपका जो हमारा राजसूय यज्ञ, हमारा अश्वमेध यज्ञ, ये सभी यज्ञ जो हैं उस समय किए जाते थे। इनमें से अधिकतर यज्ञ जो है वो सामूहिक रूप से होते थे, किंतु बाद में कुछ यज्ञ व्यक्तिगत रूप से भी किए जाने लगे। महावीर, इसके बाद जैन धर्म का हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदायों का जब उदय हुआ, इनमें से जैन धर्म एक प्रमुख संप्रदाय था। अभी हमने बात की कि पूरे विश्व में जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा था, तो ऐसे में
भारत में भी कुछ नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। उनमें से जैन धर्म एक प्रमुख विचारधारा थी। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, किंतु ऐसा भी समझा जाता है कि जैन धर्म अति प्राचीन है और वैदिक धर्म से समानता रखता है, किंतु उसको धर्म के रूप में स्थापित करने में महावीर स्वामी का प्रमुख योगदान रहा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। ऐसा माना गया है कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये 24 तीर्थंकर में से जो प्रारंभ के 22 तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी गई है, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पर कोई विवाद नहीं है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं उन्होंने जैन धर्म को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई, किंतु महावीर स्वामी ने इसको धर्म के रूप में स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया। जैन धर्म ने संपूर्ण भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। जब जैन धर्म का उदय हुआ उस समय वैदिक धर्म भी अपने चरम पर था, किंतु जैन धर्म का जैसे ही उदय हुआ उसके विचारों ने भारतीय चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया। हिंसा, बलि प्रथा पर तीखा प्रहार किया गया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक निश्चित दृष्टिकोण प्रदान किया और इसका प्रचार किया। जैन धर्म अति अहिंसावादी धर्म है और वह बलि प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ उस समय चल रही थीं उन पर तीखा प्रहार उसने किया। जैन धर्म अहिंसा को अति महत्व देता है और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक निश्चित दृष्टिकोण प्रदान करके इसे एक धर्म के रूप में स्थापित किया। आइए बच्चों देखते हैं कि महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ बातें। जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो वैशाली के कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ये तब कहलाए जब तपस्या करके ये प्रसिद्ध हुए। वास्तव में इनका नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी को एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था और महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग किया वो 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करने के बाद किया। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी निर्ग्रंथ अरहंत कहलाए और जिन कहलाए। जिन मतलब जिसको अपनी इंद्रियों पर अधिकार हो और जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। महावीर स्वामी को निर्वाण 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। मल्लों की राजधानी पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे जिनको गणधर का कहा गया है। इनमें से गोशाल को छोड़कर बाकी सभी गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। जैन धर्म की शिक्षाएं या इनको हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। किस प्रकार जैन धर्म ने अपनी शिक्षाएं दी और किस प्रकार उनके सिद्धांत हैं, आइए इन पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। महावीर स्वामी के अनुसार यदि हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें, सच्चे दर्शन को प्राप्त करें और सच्चे चरित्र को प्राप्त करें तो हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकरों के बताए गए मार्ग पर चलकर और त्रिरत्न के सिद्धांत को अपनाकर हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। पंच महाव्रत। पंच महाव्रत का जैन धर्म में बहुत प्रमुख स्थान है। इसको विस्तार से देखते हैं। पहला है अहिंसा। जीव मात्र के प्रति दया का व्यवहार करना अहिंसा है। जैन धर्म यह स्वीकार करता है कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण में जीवन है और उसके प्रति की गई कोई भी हिंसा पाप है। इसलिए जैन धर्म यह मानता है कि किसी भी प्राणी के प्रति की गई हिंसा पाप है और जैन धर्म का मूल स्रोत और मूल आधार भी अहिंसा ही है। सत्य। दूसरा बिंदु है सत्य। किसी भी प्रकार का झूठ न बोलना। जैन धर्म मानता है कि झूठ बोलना महापाप है और व्यक्ति को कभी भी इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। जैन धर्म का मानना है कि किसी भी प्रकार की चोरी पाप है। किसी भी दूसरे की वस्तु पर निगाह या दृष्टि रखना पाप है
और जैन धर्म चोरी को बिल्कुल अस्वीकार करता है। अपरिग्रह, चौथा बिंदु है इसका अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अर्थात इसका ये है कि किसी भी सांसारिक वस्तुओं को एकत्र ना करना। जितनी आवश्यकता है केवल उतनी ही वस्तुओं को हम अपने पास रखें, एकत्र करें, यह अपरिग्रह का सिद्धांत है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए जीवन जिएं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ें और इंद्रियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक और है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित किए गए थे और इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा बिंदु है हमारा ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है और वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक प्रकृति और जीव सब का चक्र ऐसे ही अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसको निर्माण में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। जैन धर्म का यह स्पष्ट मानना है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं होती है। वेदों में अविश्वास, जैन धर्म का मानना है कि वेद देववाणी या ईश्वर की वाणी नहीं है, बल्कि इनको मनुष्य द्वारा ही लिखा गया है और जैन धर्म वेदों के सिद्धांत को अस्वीकार करता है, वह इसको बिल्कुल भी नहीं मानता है। इस प्रकार देखते हैं हम जैन धर्म वेदों को भी अस्वीकार करता है। कर्म की प्रधानता में विश्वास, जैन धर्म कर्म की प्रधानता में विश्वास रखता है और जैन धर्म का ऐसा मानना है कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसी के अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होती है। जैसा हम कर्म करते हैं आत्मा को उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता है। पुनर्जन्म में विश्वास, जैन धर्म का यह मानना है कि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसकी आत्मा मृत्यु के बाद वैसे ही कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त करेगी। इस प्रकार जैन धर्म जो है वो आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। आत्मा की सत्ता में विश्वास का मतलब है कि हम जो है अपनी आत्मा की सत्ता, यानी कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वह उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है और मृत्यु के बाद वह मुक्त हो जाती है और मुक्त होने के बाद एक नए शरीर को धारण कर लेती है अपने कर्मों के अनुसार। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद, यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जो जैन धर्म द्वारा दिया गया है। अनेकांतवाद का मतलब है कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक तरह का जो विचार है वो अलग अलग हो सकता है और वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अर्थात ना तो पूरी तरह से कोई विचार सत्य होता है और ना ही पूरी तरह से कोई विचार असत्य होता है। इसी को स्यादवाद अथवा सप्तभंगी सिद्धांत जैन धर्म में कहा गया है। तप व्रत में विश्वास, जैन धर्म अत्यधिक तप करने और व्रत में विश्वास रखता है। जैन धर्म का यह मानना है कि जितने भी हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां उतने ही सधेंगे। नारी की स्वतंत्रता का समर्थन, जैन धर्म पूर्ण रूप से नारी को बराबरी का हक देने और उसकी स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। जो श्वेतांबर तीर्थंकर होते हैं, जो श्वेतांबर लोग हैं, वो ये मानते हैं कि नारी भी मोक्ष प्राप्त करने की उतनी ही अधिकारी है जितना कि पुरुष। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इनमें क्या अंतर है यह देखते हैं। प्रथम सम्मेलन की वाचना को प्रमाणिक स्वीकार करने वाले श्वेतांबर और जिनका विचार था कि जैन आगमों का विलोप हो गया है, वे सभी दिगंबर कहलाए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम जैन संगति के अनुसार जिन्होंने इसकी वाचना को स्वीकार कर लिया वो श्वेतांबर कहलाए और जिन्होंने इसके सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया वो सभी दिगंबर कहलाए। श्वेतांबरों ने पार्श्वनाथ को अपना तीर्थंकर माना, जबकि दिगंबरों ने महावीर स्वामी को अपना तीर्थंकर माना है। जो श्वेतांबर तीर्थंकर हैं उन्होंने श्वेतांबरों की तरह ही उनको अपना आदर्श माना है। श्वेतांबर हैं पार्श्वनाथ और दिगंबर हैं हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने नग्नता पर बल दिया, इसलिए उनको दिगंबर कहा गया है और दिगंबर लोग उन्हीं की पूजा करते हैं और श्वेतांबर की पूजा पार्श्वनाथ से जुड़ी हुई है।
दिगंबर परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्न रहना अनिवार्य है, जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्न रहना आवश्यक नहीं है। दिगंबरों का यह मानना है कि प्रकृति में सभी इसी प्रकार से चलते आए हैं, इसलिए वस्त्र का कोई महत्व नहीं है, जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि वस्त्रों का महत्व है, इसीलिए दोनों के बीच ये अंतर है। दिगंबर जो है वो नग्न रहने पर बल देते हैं, जबकि श्वेतांबर नग्न रहने पर बल नहीं देते हैं। उनका मानना है कि वस्त्र धारण अनिवार्य है। दिगंबर भौतिक आहार ग्रहण नहीं करते, जबकि श्वेतांबर भौतिक आहार ग्रहण करते हैं। दिगंबरों के विषय में प्रचलित है कि वो पक्षियों की तरह हैं, स्वच्छंदवादी हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं है। जबकि श्वेतांबरों का यह दृढ़ निश्चय है कि हम भौतिक आहार भी ले सकते हैं और गांव, नगर, शहर में निवास भी कर सकते हैं। दिगंबर वन, उपवन, एकांतवास करते हैं, जबकि श्वेतांबर नगर, घर आदि में निवास करते हैं। जैन संगतियों का विवरण। 2 जैन संगतियां आयोजित की गई। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में भद्रबाहु की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 12 अंगों का संपादन किया गया। 12 अंग जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात आचार्य क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई और इसमें जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कर लिया गया था। जैन धर्म की देन। विश्व को, भारत को जैन धर्म की क्या देन है? अहिंसा का सिद्धांत। जैन धर्म ये मानता है कि प्रत्येक कण कण में प्रत्येक कण कण में जीव है और इस जीव के प्रति हिंसा एक तरह से पाप है, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, सभी के प्रति यदि हम हिंसा करते हैं तो वह पाप है। तो जैन धर्म का मूल आधार ही अहिंसा है और अहिंसा के सिद्धांत के लिए जैन धर्म ने प्रत्येक पग पर शिक्षाएं दी हैं। तो जैन धर्म को विश्व की जो देन है वो अहिंसा का सिद्धांत है। दार्शनिक देन। अनेकांतवाद, अनेकात्मवाद। अनेकांतवाद का मतलब है कि प्रत्येक सिद्धांत ना तो पूरी तरह से सत्य है और ना ही पूरी तरह से असत्य है। प्रत्येक सिद्धांत में कुछ सच्चाई होती है और कुछ कमियां होती हैं। तो जैन धर्म अनेकांतवाद का इस तरह से व्याख्या करता है कि कोई भी दर्शन हो वह न तो पूरी तरह से सत्य है और ना ही पूरी तरह से असत्य है, इसलिए इसको स्यादवाद और सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा गया है। अनेकात्मवाद। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न है और स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव की आत्मा दूसरे जीव की आत्मा से भिन्न है और वह अपने कर्मों के अनुसार ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। साहित्यिक देन। कल्पसूत्र, अनाकांत विजय, धर्म बिंदु, भगवती सूत्र, कथा कोश, परिशिष्ट पर्वन, कुवलय माला, अंग और उपांग, ये सभी ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें जैन दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनमें से कुछ ग्रंथ महावीर स्वामी के सामने ही लिखे गए और कुछ उनके बाद लिखे गए। अधिकतर जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, बाद के जैन ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। इन सभी जैन ग्रंथों में जैन धर्म का प्रभाव और उनके विचार और उनकी दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण मिलता है। उस समय के कुछ ग्रंथों में काव्य, गणित, ज्योतिष आदि पर भी विचार रखे गए हैं। कलात्मक देन। पारसनाथ मंदिर बिहार, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, वाघ गुफा मंदिर उदयगिरी, हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा और गिरनार मंदिर गुजरात, ये सभी प्रमुख ऐसे स्थल हैं जहाँ की वास्तुकला और जहाँ की स्थापत्य कला पर जैन दर्शन और प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी मूर्तियों में, इनके स्तंभों में, इनके मंदिरों में स्पष्ट रूप से जैन दर्शन की छाप पड़ी हुई है। जैन धर्म के उत्थान के कारण। किन कारणों के कारण जैन धर्म पूरे भारत में फैल गया? इसके कुछ कारण थे जो कि इस प्रकार हैं। सरल, उदार और व्यवहारिक नियम। जैन धर्म के जो नियम थे वह सरल थे, उदार थे और व्यवहारिक थे, क्योंकि उस समय वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारी जटिलताएं आ गई थीं। प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना अनिवार्य था, अनेक प्रकार के कर्मकांड करने पड़ते थे। इनसे कहीं ना कहीं जनता ऊब चुकी थी। ऐसे में एक नवीन धर्म का जो उदय हुआ, जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, तो उसके सरल, उदार और व्यवहारिक नियमों ने जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया।
दूसरा है जातिवाद भेदभाव का अभाव। जैन धर्म के अंदर जातिवाद और भेदभाव नहीं था, जबकि वैदिक धर्म उस समय जो प्रचलित था उसके अंदर जातिवाद बहुत हावी था, भेदभाव हावी था। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था, स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, उस समय शूद्रों की स्थिति बड़ी खराब थी और जातिवाद हावी था। ऐसे में जो तिरस्कृत लोग थे उनके लिए जैन धर्म एक मुख्य धर्म बनकर सामने आया और जैन धर्म ने ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। उच्च नैतिक आदर्श। जैन मुनियों, महावीर स्वामी और उनके बाद के सभी जितने भी श्रमण थे, उनका जो नैतिक जीवन था वह बड़ा उच्च था। ये लोग जप तप व्रत पर अधिक ध्यान देते थे, शुद्धता में विश्वास करते थे, किसी प्रकार का प्रलोभन, प्रपंच या पाखंड नहीं था, जिसके कारण जैन धर्म ने सामान्य जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया और ये इनके उत्थान का मुख्य कारण बना। संगठन तथा अनुशासन। किसी भी धर्म या संस्था के उदय और उत्थान में संगठन और अनुशासन का बड़ा महत्व है और जैन धर्म भी इससे अछूता नहीं था। जैन धर्म के अंदर जो संगठन और अनुशासन था उसने जनता को बहुत प्रभावित किया। सामान्य जनजीवन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी इसकी तरफ आकर्षित हुए। राजकीय संरक्षण तथा सहयोग। जैन धर्म को तत्कालीन राजाओं जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार ऐसे तमाम राजाओं का संरक्षण मिला। इन राजाओं के संरक्षण के कारण जैन धर्म पूरे भारत में विस्तृत हो गया, क्योंकि स्वयं महावीर स्वामी एक क्षत्रिय राजकुमार थे, तो उस समय के तत्कालीन जितने भी राजवंश थे उन्होंने भी उनको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। जैन धर्म के पतन के कारण। आखिरकार जैन धर्म जब पूरे भारत में विस्तृत हो गया तो इस धीरे धीरे इसके पतन के भी चिन्ह दिखाई देने लगे। ये चिन्ह क्या थे, इन पर चर्चा करते हैं। जन साधारण से संबंध विच्छेद। जैन धर्म का जन साधारण से धीरे धीरे संबंध विच्छेद हो गया। इसका कारण यह था कि जप तप व्रत और जो एक तरह से गृहस्थ धर्म की अवहेलना और ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें जनता को शुरुआत में तो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ, किंतु धीरे धीरे यही चीज़ें जनता के सम्मुख एक तरह से भार बन गई और इसको निभाना उनके लिए असमर्थ था। वो इसको निभाने में असमर्थ होने लगे, जिसका कारण यह हुआ कि जैन धर्म का सामान्य जनता से संबंध विच्छेद हो गया और इसके पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे। अन्य धर्मों का उत्थान। जैन धर्म के साथ साथ ही बौद्ध धर्म का भी उदय हो चुका था। बौद्ध धर्म बड़ी तीव्र गति से भारत में फैल रहा था और राजाओं का भी इसको संरक्षण मिल रहा था। साथ ही साथ वैदिक धर्म में भी जो कमियां आ गई थी उनको भी पूरी तरह से ठीक, वो लोग अपनी वैदिक धर्म के लोग इसको ठीक कर पा रहे थे और धीरे धीरे वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म से जैन धर्म को प्रमुख टक्कर मिलने लगी और इस टक्कर में कहीं ना कहीं जैन धर्म पीछे छूटने लगा, जो इसके पतन का एक मुख्य कारण बना। धर्म प्रचारकों के उत्साह में कमी। जिस गति से धर्म प्रचारक शुरुआत में चले थे जैन धर्म के, उसी गति को वो धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ा सके। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद और गणधरों की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं था, ऐसा धार्मिक व्यक्तित्व नहीं उभर कर सामने आया जो जैन धर्म को संभाल पाता और अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि इसका पतन होना निश्चित हो गया। मतभेदों का जन्म। दोनों जैन संगतियों में खुलकर मतभेद सामने आ गए। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों ने धीरे धीरे जैन धर्म के पतन की कथा लिख दी। राजकीय सहयोग में कमी। जिस प्रकार का राजकीय सहयोग शुरुआती दौर में जैन धर्म को मिला वह बाद तक जारी नहीं रह सका। बाद के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण दिया, जिसका प्रमुख परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म का पतन होना निश्चित हो गया। अति अहिंसावादी धर्म। यही जैन धर्म की प्रमुख ताकत थी और यही जैन धर्म की एक कमजोरी भी उभर कर सामने आई। एक व्यक्ति इतना अहिंसावादी नहीं हो सकता कि वो पेड़ का पत्ता भी ना तोड़े, वह रात के बाद भोजन भी ना करे, वह सर पर बाल भी ना रखे। ऐसे अनेक सिद्धांत और अति अहिंसावादी नीति के कारण जैन धर्म सामान्य जनता से अपना विश्वास खोने लगा, जो इसके पतन का मुख्य कारण बनकर सामने आया। अनीश्वरवादी दृष्टिकोण। भारत एक धार्मिक दृष्टि का देश है। यहाँ पल पल पर ईश्वर की आस्था की बातें होती हैं। ऐसे में एक अनीश्वरवादी धर्म कितने दिनों तक सफल हो पाता। इसी का कारण यह हुआ कि इसी अनीश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण जैन धर्म का पतन होना निश्चित हो गया। गणधरों की मृत्यु।
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि महावीर स्वामी के सम्मुख ही 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी, केवल गोशाल ही जीवित शेष थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद भी कोई भी ऐसा गणधर शेष नहीं था और कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्तित्व शेष नहीं था जो जैन धर्म को संभाल पाता, जिसके कारण इसकी पतन निश्चित हो गया। नियतिवादी और भौतिकतावादी, ये दो बिंदु हैं, इनमें हम अंतर समझ लेते हैं। आखिरकार ये अंतर है क्या? उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का अर्थ जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने की इच्छा रखना है। उपनिषदों का विषय ही यह है कि जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन सभी गूढ़ प्रश्नों का उत्तर उपनिषद खोजते हैं। उपनिषद का अर्थ भी है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। वहीं नियतिवादियों का मानना है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण उसके जन्म के पूर्व ही हो जाता है, लेकिन उपनिषद जीवन मरण चक्र की उपस्थिति को मानते हैं। नियतिवादी ये मानते हैं कि प्रत्येक कार्य पहले ही निश्चित हो चुका है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि उपनिषद यह मानते हैं कि जीवन मरण चक्र जो है वह उपस्थित है। भौतिकतावादियों का कहना है कि दान देना मूर्खतापूर्ण कार्य है, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। भौतिकतावादियों का यह मानना है कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए दान जो दे रहे हैं वह भी मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बच्चों, आज का गृह कार्य, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। क्या उपनिषदों के विचार नियतिवादियों और भौतिकतावादियों से भिन्न थे? पूर्व वैदिक धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में कौन कौन से दार्शनिकों का उदय हुआ? ये सभी प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इनके कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैसा कि हमने लिखा, वह अनीश्वरवादी है, त्रिरत्न, वह वेदों का विरोध करता है, जाति व्यवस्था का विरोध करता है आदि। उपनिषदों के विचारों में हमने बताया कि भौतिकतावादियों और नियतिवादियों में क्या अंतर है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता, जीवन में जो भी कुछ है इसी समय है, इसलिए दान देना एक तरह से मूर्खतापूर्ण कार्य है। वह पूर्व वैदिक धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाली। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि किस प्रकार शुरुआती दौर में जब पूर्व वैदिक धर्म उदय हुआ था तो वह यज्ञों की प्रधानता पर बल देता था, यज्ञों में आहुतियों पर बल देता था, धार्मिक कर्म कांडों पर बल देता था। ऋग्वेद के अनुसार जो ऋचाओं से हम आहुतियाँ देते थे उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। चौथा प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में कौन कौन से दार्शनिकों का उदय हुआ? इसमें हमने आपको बताया कि चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और भारत के अंदर महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इस प्रकार के जो हमारे दार्शनिक जो उदय हुआ जिनका, उन्होंने पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये आप सभी चारों प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इनका उत्तर अपनी कॉपी में विस्तार से लिखेंगे। यदि ये प्रश्न अति लघु में आते हैं तो केवल आप इनकी 1 या 2 लाइनें लिखेंगे। यदि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं तो जो पूर्व में हमने बताया है उसको विस्तार से आप लिखेंगे। आपको पढ़ाया हुआ विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।